हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग चित्रकूट घूमने वाले हैं। चित्रकूट दर्शन करत सफल होत है नैन, विपत्ति बला संकट तले जन पावे सुख चैन। पहले होटल में चेक इन करके फ्रेश होकर निकलेंगे। ड्राइवर भी थोड़ी देर में आने वाले हैं। होटल और ड्राइवर का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चित्रकूट में रामघाट के पास रुकना सबसे अच्छा है। इस होटल का प्राइस है 1200। यहाँ हाई प्राइस में और अच्छे होटल्स हैं, पर वो थोड़ी दूर पर हैं। इस रूम में बाथरूम में भी फैन लगा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। राम के तपोभूमि अर्थात चित्रकूट में आपका स्वागत है। तो हम लोग आज घूमने निकले हैं। आज का फर्स्ट टूर हमारा है राम की शैया। तो यहाँ हम लोग पहले दर्शन करते हैं, फिर आगे का हम लोग घूमेंगे। चलिए। ये प्रवेश द्वार है और यहाँ पे एक शिला आपको दिखेगी जिस पे भगवान राम शयन करते थे। यहीं सोते थे। ये वो जगह है जहाँ भगवान राम और सीता इस शिला पर विराजमान रहते थे और ये उनका शयन शैया के तौर पर प्रस्तुत है आपके समक्ष। परिक्रमा मार्ग है, जहाँ लोग परिक्रमा करने आते हैं। यहाँ भगवान लगभग 11 साढ़े 11 साल यहाँ गुजारे हैं। थोड़ा करेक्ट कर दें इसको, 11 साल 11 महीने भगवान ने यहाँ समय गुजारा था और ये परिक्रमा हम कर रहे हैं। हमारी मान्यता ये है हिंदू धर्म में कि एक तरह से हम भगवान की ही परिक्रमा कर रहे हैं और भगवान का अंश यहाँ आज भी विराजमान है, आप महसूस कर सकते हैं। वैसे कहा जाता है मानो तो देव नहीं तो पत्थर। सबसे बड़ी चीज़ है आस्था, और हम हिंदुओं की आस्था भगवान के हर जगह से है और हम महसूस कर सकते हैं कि भगवान की यहाँ उपस्थिति है। यहाँ पे अखंड ज्योति जल रही है बगल में पिछले 6 वर्षों से। यहाँ हम ईयर 2000 में आए थे, तब ये सब नहीं था, लेकिन आज बहुत कुछ बदला हुआ है और बेहतर स्थिति में है सब कुछ। हमारे पंडित जी हैं, इनको बहुत धन्यवाद जाता है कि इन्होंने सही ढंग से इस स्थिति को संभाला हुआ है और सनातन धर्म को इन पे गर्व है। सो बनु शैल सुहाय सुहावन, मंगल में अति पावन पावन, महिमा कहिय कवनि विदितासु, सुख सागर जहाँ किन्ह निवासु। बिल्कुल सही कहा गया है कि जहाँ भगवान श्री राम निवास किए हों वह स्थान वन पर्वत पहाड़ पत्थर सभी सुहाने और मंगल करने वाले हैं। चित्रकूट धाम का कुछ अंश मध्य प्रदेश में है और कुछ अंश यूपी में है। तो यहाँ पर सरसों की खेती बहुत ज़्यादा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा सरसों एमपी में ही होता है। यहाँ का छप्पर का तरीका भी अलग है। यहाँ के जो घर हैं उनके छप्पर बहुत गर्म होते हैं और यहाँ की मिट्टी भी बिल्कुल अलग दिख रही है। दिसंबर और जनवरी में सरसों पीले हो जाते हैं और दूर दूर तक सरसों के लहलहाते खेत दिखते हैं। क्लास 9 में CBSE के NCERT बुक में चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता में यहाँ के प्राकृतिक वातावरण को बहुत ही सुंदर शब्दों में पिरोया गया है। आप चाहें तो उसे पढ़कर पूरे यहाँ के वातावरण को समझ सकते हैं। अभी हम लोग भरतकूप पहुँच चुके हैं। इस दृश्य को देख के आपके हृदय में क्या पहली छवि आएगी, वो ये कि भरत जी भगवान राम सीता और लक्ष्मण भैया को लेने के लिए आए हैं। और यहाँ देखिए खूबसूरत चौपाई लिखी हुई है, देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाए, आने सब तीरथ सल्ल तेहि काह रजाए। यहाँ देखिए अत्र कहूँ तब भरत सना शैल समीप सकोप, रखिए तीरथ होए तहाँ पावन अमी अनूप। यानी जो अपने साथ भरत जी अलग अलग तीर्थ के जल लेकर आए थे कि राम की यहीं पर राम का वो राज्याभिषेक कर देंगे,
वो सारे जो तीर्थों के जल थे वो इस कूप में उन्होंने समावेशित किया था और वही कूप आज भरत कूप के नाम से प्रचलित है। यहाँ चारों भाइयों के लिए मंदिर बनाया गया है और यहाँ लिखा गया है श्री राम अन्न छत्र। और यहाँ केवल अन्नदान का सबसे बड़ा महात्मा है ताकि भूखे लोगों को भोजन कराया जा सके। चित्रकला और मूर्तिकला के द्वारा पूरा रामायण आपको अंदर समझाई गई है। तो अंदर की शूटिंग अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बाहर से दिखा रही हूँ। अंदर देखने के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा, खुद से आकर देखना होगा। क्या नाम? नीरज एक और बजट में दान किए, भगवान के बालों का कल्याण करें। ये लीजिए, इनका हो जाए बेटा, उतरते जाइए। क्या नाम? अमरलाल एक और बजट में दान किए, भगवान के बालों का कल्याण करें। कोई ये भीड़ देख रहे हैं।
बढ़ई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घी से तिलक करे रघुवीर। मैंने भी चंदन का टीका लगाया है, वो पंडित जी ने लगाया वैसे। तो यहाँ हम घाट के पास हैं, राम घाट है। राम घाट में देख रहे हैं नाव वगैरह कितने सुंदर से सजाया गया है।
राम घाट पर बोटिंग करते हुए आरती के साथ साथ खरगोश के साथ भी खेल सकते हैं। यहाँ हर बोट पर 2-2 खरगोश रखे रहते हैं। पूरा घुमाकर पूरी आरती देखने का खर्च पड़ा केवल 400 रुपये। बार्गेनिंग है, पर फिर भी 1-2 घंटे पूरा घुमाकर आरती दिखाना, पूरा बोट आप बुक करते हैं तो उसके हिसाब से कम ही है। सभी बोट्स की लाइट और सब के साथ साथ दीपक की रोशनी और भी खूबसूरत लग रही है। कुछ ही पल में पूरी नदी दीपक से भर जाएगी। सभी लोग आरती करने के बाद यहाँ दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और नदी में बहा रहे हैं। आरती के बाद भगवान के दर्शन करके आप चाहें तो यहाँ कुछ खा भी सकते हैं। यहाँ पर रबड़ी, गाजर के हलवा, बहुत सारे आइटम्स हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।